So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक जिसका नाम है पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो चलते हैं बच्चों टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक आता है बच्चों पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करता है बच्चों, जब इस पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे देखोगे तो वो डिपेंड करेगा एंगल थीटा पर कि कितने एंगल पे उस चार्ज पार्टिकल को आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट किया है। वो थीटा एंगल किस किस के बीच होगा बच्चों? द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा द फॉलोइंग थ्री केसेस आर पॉसिबल। पहला, जब थीटा 0 या 180 हो। तो अगर चार्ज पार्टिकल में बच्चों थीटा 0 या 180 होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये या तो यूं जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में व्हेन थीटा इज 0, एंड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180। तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी भी साइन थीटा से अगर आप चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स देखोगे बच्चों तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो इस पोजीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा बिना डेविएशन के, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, किसी भी तरह से कहीं नहीं मुड़ेगा। तो बिना डेविएशन के सीधी लाइन में जाता रहेगा। अब बच्चों चीज़ ये है कि अगर थीटा 0 है तो वो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तो मतलब दोनों सेम लाइन हो जाएगी। और अगर थीटा 180 है तो जाएगा बच्चों एंटी पैरेलल। देखो ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे के बच्चों। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो वो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, और थीटा 180 होगा तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल में। ओके, फिर आता बच्चों जब थीटा 90 हो। जब थीटा 90 होगा तो फोर्स देखोगे क्यू वी बी साइन थीटा से, तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू होगी क्यू वी बी। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। आपको पता है बच्चों जब थीटा 90 होगा ये थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो पाथ जो होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। और सर्कुलर पाथ में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी बी, वो किसके इक्वल होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स के। वो इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से अगर आप उस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालना चाहते हो तो वो कितनी आएगी? एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, आपको ही पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो एम वी को आप लिख सकते हो पी। मोमेंटम जो होता है वो होता है रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। तो आपने लिख दिया रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। तो ये आपने के को लिख दिया आपने चार्ज इंटू वोल्टेज। मास ऐसा का ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया क्यू बी के। ओके, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, पी स्क्वायर बाई टू एम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यहाँ से पी निकालोगे तो किसके इक्वल आता है? रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी के। We also know that if the charged particle is accelerated by a potential difference v volt, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? चार्ज इंटू वोल्टेज से। अब बच्चों अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे सर्कुलर पाथ में तो वो किसके आएगा? डिस्टेंस कितनी होगी उसकी? सरकमफेरेंस हो जाएगी सर्कल की, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। 2 पाई आर की जगह आप पुट कर दोगे एम वी अपॉन क्यू बी, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो वो किसके इक्वल आएगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के। इस तरह से अगर आप एंगुलर स्पीड निकालोगे ओमेगा उस पार्टिकल की, तो जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। इस टी की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे बच्चों तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्यू बी चला जाएगा ऊपर और मास आ जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बी बाई एम। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होता है, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू बी और नीचे आ जाएगा 2 पाई। आप देखोगे बच्चों चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे ओमेगा हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, तीनों ही वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते बच्चों। दिख रहा होगा आपको फॉर्मूले में वेलोसिटी वर्ड नहीं दिख रहा। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग रिगार्डिंग अ सर्कुलर पाथ। वो क्या है बच्चों? द प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इन जेड डायरेक्शन, द सर्कुलर पाथ किस में होगा बच्चों? एक्स वाई प्लेन में होगा, बिकॉज हर प्लेन जेड एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। देन उसके अलावा क्या होगा बच्चों? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर वी नोट क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा बच्चों? वी इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों? आई केप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे केप के मल्टीपल का स्क्वायर।
विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। फिर आपको एक बात बताई थी बच्चों, टी एफ ओमेगा जो होते हैं वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि रेडियस का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल अगर इक्वल मास के हैं और इक्वल चार्ज के हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर करेंगे बच्चों, तो डिफरेंट स्पीड से, जैसे वी वन एंड वी टू, जहाँ वी वन जो है वो वी टू से ज़्यादा है, तो दोनों को टाइम पीरियड सेम लगेगा, लेकिन जो दूसरे वाले का रेडियस होगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा, बिकॉज दूसरे वाले का वेलोसिटी पहले वाले से ज़्यादा है बच्चों, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। ओके, इस डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, दोनों का चार्ज, दोनों का मास सेम है, लेकिन अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज पर यूनिट मास को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक चार्ज। ओके, जनरली इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा द अबव फॉर्मूला कैन बी, क्यू बाई एम की जगह आप केवल अल्फा पुट करोगे तो आर का फॉर्मूला ये बन जाएगा, टाइम पीरियड का ये बन जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का ये बन जाएगा, और ओमेगा का ये बन जाएगा। अभी जो अपन ने चार फॉर्मूले पढ़े उन चारों में क्यू बाई एम की जगह सिर्फ आपको अल्फा पुट करना है। फिर आता है अगर थीटा जो है वो ना तो जीरो हो, ना 180 हो, ना 90 डिग्री हो, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा बच्चों कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर आप बच्चों इस वेलोसिटी का रिजोल्यूशन करोगे कंपोनेंट का, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो आएगा वी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो ये वी कॉस थीटा वाला तो क्या करेगा, इसको स्ट्रेट लाइन में चलाएगा। वी साइन थीटा क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो अब स्ट्रेट लाइन भी चल रहा है, सर्कुलर भी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी जा रहा है, सर्कुलर भी जा रहा है, तो पाथ कैसा हो जाएगा बच्चों, हेलिकल पाथ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काम क्या है, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना। पैरेलल कंपोनेंट का काम क्या है, इसको स्ट्रेट लाइन में चलाना। तो स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो कैसा पाथ बनेगा बच्चों, स्पाइरल पाथ। ओके, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं बच्चों। तो अगर आप इस हेलिकल पाथ की रेडियस निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और वी परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, वी साइन थीटा है, तो यहाँ एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी आ जाएगा। ओके, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते, तो वो फॉर्मूले वैसे के वैसे रहेंगे जैसे अभी पहले पढ़े अपन ने। फिर एक नया वर्ड आता है बच्चों, पिच लेंथ। ओके, पिच लेंथ क्या होता है, देयर इज वन मोर टर्म एसोसिएटेड विद द हेलिकल पाथ विच इज कॉल्ड पिच लेंथ। पिच क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, वी cos थीटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा 2 पाई एम वी cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, फिर करते बच्चों क्वेश्चन इसके ऊपर। जैसे दो पार्टिकल दे रखे ए और बी, जिनका मास दे रखा आपको एम ए और एम बी रेस्पेक्टिवली, हैविंग द सेम चार्ज आर मूविंग इन अ प्लेन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी एंड वी बी। ओके, तो आपको पता है जो रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चों सर्कल का, वो किसके इक्वल होता है, एम बी बाई क्यू बी के। तो रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम बी के। अगर बी और क्यू क्या रहे बच्चों, सेम रहे, तो आपको दिख रहा है कि जो रेडियस ऑफ ए है वो रेडियस ऑफ बी से ज़्यादा दिखता है आपको, इस डायग्राम में आप देख सकते हो इजीली। तो इसका मतलब एम ए इंटू वी ए का जो कॉम्बिनेशन होगा, या जो दोनों का मल्टीपल होगा, वो किससे ज़्यादा होगा, एम बी इंटू वी बी से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फिर जेई जेई में आया हुआ सवाल है बच्चों दूसरा, कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का सेम काइनेटिक एनर्जी बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का सेम फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, जब रेडियस में आपको रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो क्या रिलेशन आता है बच्चों, वो आता है एम वी अपॉन क्यू बी, या रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब क्यू सेम है, क्यू सेम नहीं है, बी सेम है और एम सेम है बच्चों, सेम मास, काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट एम बाई क्यू के। अब आप प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के लिए रूट एम बाई क्यू का रेशो निकालोगे और उसके लिए वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको दिखेगा कि आर अल्फा और आर प्रोटॉन बराबर है, और वो किससे कम है बच्चों, आर ड्यूट्रॉन से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। फिर लास्ट सवाल आता है बच्चों, दो पार्टिकल है लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहे हैं, फॉर्मूला सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला लग जाएगा बच्चों। ओके, अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मास अलग अलग है, चार्ज सेम है, इक्वल चार्ज दे रखा आपको क्वेश्चन में, तो क्यू सेम है, टू सेम है, वी सेम है, बी सेम है। ओके, और क्यू सेम है,
तो आपके पास क्या बचेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रूट एम के। तो R1 और R2 का रेशो निकालोगे किसके इक्वल आएगा, एक्स अपॉन वाई के। दो पार्टिकल दे रखे हैं जिनका, तो एम एक्स अपॉन एम वाई किसके इक्वल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों और भी आपको किसी चैप्टर की ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।